हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज हम लोग करने वाले हैं आप लोगों को इग्नू से एमए हिस्ट्री कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों का सब्जेक्ट है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन इंडिया। तो आज उसका हम टॉपिक करेंगे अयागर और नयाकर सिस्टम। विजयनगर साम्राज्य का अयागर और नयाकर सिस्टम क्या है उसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इससे पहले मैं आप लोगों को आज का हमारा ये पार्ट थर्ड होगा, इससे पहले 2 वीडियो ऑलरेडी करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और चेकआउट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टूडेंट ऑलरेडी बता दिया था कि हम लोगों को अब तक के हम लोगों को ये सारे क्वेश्चन करने, जिसमें मैंने नेचर और फीचर्स, ये आप 2 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और चेकआउट कीजिए। आज हम लोग जो करने वाले हैं वो अयागर के सिस्टम के बारे में। स्टूडेंट जो अयागर है या तो वो नयाकर सिस्टम के साथ दोनों मिलाकर के 20 मार्क्स में पूछा जाता है, या अगर अयागर कभी सिंपल में आए तो 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। वैसे पूरी इसकी कोशिश रहती है कि अयागर सिस्टम जो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो आप लोगों को नयाकर सिस्टम के साथ ही मिलकर पूछा जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही छोटा टॉपिक है। लेकिन आज मैं आपको अयागर सिस्टम बताने वाली हूँ कि विजयनगर साम्राज्य में इसका क्या रोल आता है, उसका क्या मतलब होता है। क्लियर हो गया? वीडियो पसंद आया स्टूडेंट तो लाइक ज़रूर करना, वीडियो के एंड तक बने रहना। अब बहुत अच्छे से समझना, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको एक कॉन्सेप्ट आज अच्छे से क्लियर कर दूं। तो स्टूडेंट जो अयागर सिस्टम था विजयनगर एम्पायर में, विजयनगर रूलर ड्यूरिंग देयर एडमिनिस्ट्रेशन इन द अयागर सिस्टम इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन द विलेज। पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो अयागर सिस्टम है स्टूडेंट, ये इंचार्ज था, ठीक है, ये इंचार्ज है ऑफ विलेज का, ठीक है। और जो आप लोगों का नयागर सिस्टम है, ठीक है, जिसका दूसरा सिस्टम है, ये इंचार्ज था स्टूडेंट डिस्ट्रिक्ट का। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन आज मैं इन दोनों में आपको डिफरेंस बता रही हूँ। ये इंचार्ज था विलेज का और नयागर इंचार्ज था डिस्ट्रिक्ट का। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे कि ये कह रहा है कि विजयनगर शासकों ने गाँवों में पारंपरिक स्थानीय प्रशासन के बजाय, इन लोगों ने क्या करा, पारंपरिक स्थानीय प्रशासन की बजाय, विजयनगर के जो शासक थे इसके बजाय उन्होंने अयागर व्यवस्था में अपने प्रशासन के दौरान उन्होंने अपने इसको चलाया, एडमिनिस्ट्रेशन को। उन लोगों ने किसको फॉलो किया? अयागर सिस्टम को। अयागर सिस्टम का जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसको फॉलो किया, बजाय ट्रेडिशनल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, बजाय और गाँवों में जो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था उसकी बजाय इन लोगों ने अयागर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो किया था। क्लियर? ऐसा क्यों? अब अयागर सिस्टम क्या होता है वो समझते हैं। तो ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू द न्यू सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेज, अगर अब जो नया एडमिनिस्ट्रेशन आया था विलेज में, जो अयागर सिस्टम है, वॉज इंटरेस्टेड इन द हैंड ऑफ अ कमिटी। तो ये किसके हाथों में दिया गया था? एक कमिटी के हाथ में दिया गया था, जहाँ पर इनको 12 मेंबर्स के हाथ में ये सौंपा गया था। क्लियर हो गया? द मेंबर ऑफ दिस कमिटी, और जितने भी इस कमिटी के मेंबर्स होते थे उन्हें क्या बोला गया था? अयागर बोला गया था। क्लियर हो गया? हिंदी में भी देख लेंगे कि नई व्यवस्था के अनुसार गांव के प्रशासन को एक समिति के हाथ में सौंप दिया गया। अब जो ये अयागर सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया है विजयनगर में, तो यहाँ पर इन लोगों ने क्या करा, एक समिति के हाथ में पूरे प्रशासन, पूरा जो विजयनगर का एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरा उसका प्रशासन को इस समिति में सौंप दिया गया। और इस समिति में टोटल 12 लोग थे, ठीक है। और इस समिति में जितने भी लोग मेंबर्स हैं उनको क्या बुलाया जाता है? अयागर बुलाया जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक कॉन्सेप्ट आप लोगों को? ओके। क्योंकि विजयनगर रूलर ने जो अब तक की विलेज के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था उसको छोड़कर इन लोगों ने अयागर सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेशन का फॉलो करा था। आगे देखेंगे। देन फिर ये कह रहे हैं कि प्रोविंस वर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट। अब जो इन लोगों का जो प्रांतों को, जो प्रांत है जो उनके जिले में विभाजित किया गया वो थे, उसको बोला जाता कोट्टम और कोर्रम। अब डिस्ट्रिक्ट को भी, पहले जो प्रोविंस को डिवाइड किया गया उसे डिस्ट्रिक्ट को, उसका नाम दिया था कोट्टम। अब डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड कर दिया गया स्टूडेंट नाडोज में, तो नाडोज को डिवाइड कर दिया गया एम्बेदिन, जिसका नाम दिया गया मेलाग्राम, अ यूनिट ऑफ 50 विलेज जिसमें आते हैं। फिर इन लोगों ने क्या करा, अग्रमा और ग्रामा वॉज द सबसे लोवेस्ट यूनिट कौन सी थी इनकी? ग्राम यूनिट थी। ब्रह्मदेव विलेज वर नोन एज, तो ब्रह्मदेव जो विलेज है उसको क्या बुलाया गया? चतुर्वेदी मंगलम के नाम से जाना जाता था, जो कि एडमिनिस्ट्रेटेड बाय सभा और असेंबली। अब इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझो। इन्होंने बोला कि प्रांतों को कोट्टकम या कुर्रम नामक जिलों में विभाजित कर दिया गया। अब जितने भी उनके प्रांत थे उसको कुर्रम नामक जिलों में विभाजित कर दिया, जिलों में, ठीक है।
अब जितने भी जिले थे उसको नाडों में विभाजित कर दिया गया। क्लियर। पहले तो इन्होंने क्या करा कि प्रांत जितने भी थे, प्रांत को इन्होंने जिलों में विभाजित किया। अब जितने भी जिले थे उन्होंने जिलों को क्या कर दिया, नाडों में विभाजित कर दिया। और नाडों को आबादीन मेला ग्राम मतलब कि 5 गांव की एक इकाई में विभाजित कर दिया। ठीक है, अब इसमें विभाजित कर दिया। और अब अग्राम या ग्राम सबसे कम इकाई थी, तो उसके बाद ही क्या आया, ग्राम आया। ये 3 आ गए। तो यहाँ से इन लोगों ने क्या करा, इसको ऐसे डिवाइड करते गए और जो इन लोगों का अग्रमा था या ग्राम था सबसे छोटी इकाई थी। ब्रह्मदेया गांवों को, जो ब्रह्मदेया गांव है वहाँ जो विलेज है वहाँ पे चतुर्वर्ती मंगलम के नाम से उसको जाना जाता है। वहाँ पे सभा और विधानसभा द्वारा प्रशासित, वहाँ की जो असेंबलीज हैं, जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन है वो वहाँ की क्या थी, जितनी भी सभाएं और विधानसभा के लोग थे। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो है विजयनगर में अब अयागा सिस्टम फॉलो किया गया। उनका जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन, वो अयागा सिस्टम फॉलो किया गया। और वो कितने 12 मेंबर को, कमेटी के जो 12 मेंबर थे उनको सौंप दी गई। और फिर इन लोगों ने क्या करा, प्रोविंस को इन सबको डिवाइड करने लगा। प्रोविंस डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड हो गया, डिस्ट्रिक्ट डिवाइड हो गया नायडूज में, नायडूज डिवाइड हो गया मेलाग्राम में। और सबसे जो छोटी इकाई थी अग्रामा या ग्राम, वो सबसे छोटी इकाई थी यहाँ पर हमारे विलेज की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब कुछ और भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब स्टूडेंट आप यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, हिंदी में आप लोग यहाँ देख सकते हैं, मैंने एक इमेज लगाई है। विजयनगर साम्राज्य में अयागर व्यवस्था का प्रचलन था। ठीक है, उन लोगों ने ये अयागर सिस्टम उन लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया। इस व्यवस्था के अंतर्गत कछुए गांव में एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। इस ग्रामीण प्रशासकीय इकाई पर शासन करने के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया। मैंने भी आपको बताया कि वहाँ पे उन्होंने ये पूरा अयागा सिस्टम जो है वो एक कमेटी को सौंप दिया गया। और इस कमेटी में कितने लोग होते, समिति में 12 लोग थे। यहाँ तक मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था। इन 12 अधिकारियों को सम्मिलित रूप से अयागर पुकारा गया। मैंने आपको ये भी बता दिया कि जितने भी मेंबर्स थे इस कमेटी के अंदर, समिति में, उसको क्या अयागर बुलाया गया। इन अधिकारियों को नियुक्ति सरकार के द्वारा दी गई। जितने भी अधिकार, जो ये 12 मेंबर आए थे इस कमेटी के अंदर, ये सब किसके, सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए थे, चुने गए थे। और उनके पर पद जो अधिकांशतः प्रत्यक हो गए, यहाँ तक कि वे अपने पद का बेच या गिरवी भी रख सकते थे। तो जितने भी यहाँ पे मेंबर्स हैंगे, उनकी जो भी पोजीशन थी, मैंने आपको बताया ना कि प्रोविंस जो है डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड हो गया, फिर डिस्ट्रिक्ट भी आगे जाके डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ऐसे डिवाइड होकर एक छोटी इकाई तक बन चुकी थी। तो यहाँ पे आपने इकाई तक देखी थी, ग्राम इकाई जो सबसे छोटी थी। तो यहाँ पे जो ये मेंबर थे, ये लोग अपनी पद, जो भी इनकी पोजीशन थी, वो उसको गिरवी भी या बेच भी सकते थे। उनको वेतन नहीं मिलता था, उनको सैलरी नहीं मिलती थी, लेकिन उनकी सेवाओं के बदले जितने भी ये मेंबर्स थे उन लोगों को यहाँ पैसे नहीं, उनकी सैलरी बिल्कुल नहीं मिलती थी। लेकिन जो वो लोग सेवा करते थे, जितना भी वो लोग काम करते थे, उसके बदले में उन्हें राज्य के करों से मुक्त कर दिया जाता था। जितने भी उनके टैक्स लगते थे, ठीक है, ये लोग फ्री हो गए थे टैक्स से। ठीक है, अब उनको कोई भी कर नहीं देना था। जितनी भी वो सेवा कर रहे हैं, उनका मुख्य उत्तरदायित्व उनके शासन क्षेत्र में शांति और व्यवस्था स्थापित रखना था। विजयनगर एम्पायर में ये था कि लोग टैक्स ना दें, बस ये है कि उन्होंने ऐसा प्रशासन चलाया कि यहाँ पर लोग रहें, उनको सैलरी नहीं मिलेगी उनकी काम के, जो भी सेवा करेंगे, लेकिन वो लोग यहाँ पे जो भी काम करेंगे, वो लोग यहाँ जो रहेंगे फ्री ऑफ रहेंगे टैक्स, वहाँ पे उनको कोई भी कर नहीं देना पड़ेगा। तो विजयनगर स्टेट में ये था, क्योंकि जो इतने भी प्रशासन है, उनका मेन एम था कि उन्होंने अयागा सिस्टम क्यों फॉलो किया, ताकि यहाँ पे शांति बने रहे उनके विजयनगर साम्राज्य में। तो ये इकाई समझ में आ गई। तो इसलिए मैंने आपको बोला था ये क्या थे, इंचार्ज थे किसके, ग्रामीण के, विलेज के। और जो नयागर है वो किसका था, डिस्ट्रिक्ट का था। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पूरा का पूरा, आशा करती हूँ स्टूडेंट, क्लियर हो गया होगा। तो आप लोगों को ये पूरी बातें समझ में आ गई, जितनी भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई थी, है ना। तो जितनी भी बातें मैंने आप लोगों को बताई थी स्टूडेंट, ये सारी की बातें आपको, ये सारी की सारी बातें क्लियर हो गई। क्या अयागा सिस्टम क्या था, विजयनगर ने क्या क्या करा फॉलो। तो ये बहुत छोटा टॉपिक था जो आज की वीडियो में मैंने आपको कराया स्टूडेंट। ठीक है, यही इतना ही सफिशिएंट है आपके एग्जाम में लिखने के लिए। तो आशा करती हूँ स्टूडेंट आपकी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज की वीडियो कैसी लगी, पूरा अयागा सिस्टम आपको क्लियर हुआ या नहीं, कॉन्सेप्ट मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो
मुझसे पूछ सकते हैं। PDF चाहिए तो उसका लिए भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। ऐसी क्लास कैसी लगी सब कुछ कमेंट करके ज़रूर बताना। ये टॉपिक क्लियर हुआ है या नहीं वो सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो स्टूडेंट, सपोर्ट करो ताकि मैं आप लोगों को ये वीडियोस ऐसे ही आपके लिए कंटिन्यू रखूं। अगर आप लोग ज़्यादा लाइक शेयर नहीं करेंगे मुझे लगेगा कि शायद आप लोगों को कोई वीडियो पसंद नहीं आ रही, तो आगे जाके मुझे फिर वीडियोज़ में आपके लिए ऐसी ज़्यादा ना ला पाऊँ। बट अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए जल्द से जल्द ऐसे ही टॉपिक कंटिन्यू रखूँगी और आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँगी। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।